आज के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो हम पढ़ रहे थे वन प्राकृतिक संसाधन, ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर लिया है अपने चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में जो PDF से पढ़ाया जा रहा है उस PDF आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाते जाते आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक है वनों का वर्गीकरण। वनों के वर्गीकरण के अनेक आधार हो सकते हैं। ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम प्रशासनिक दृष्टि से भारत में वनों को 3 वर्गों में बांटा गया। तो पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। पहला है आरक्षित वन। ये वन सीधे सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें लकड़ी काटने व पशुचारण हेतु जनसाधारण का प्रवेश वर्जित होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत देश का लगभग 55% 55% वन क्षेत्र सम्मिलित है। हमारा संरक्षित वन क्षेत्र है, उसके अंतर्गत 55% वन क्षेत्र सम्मिलित हैं। कितने प्रतिशत हैं? 55% वन क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिनमें लकड़ी काटना व पशुचारण हेतु जनसाधारण का प्रवेश क्या है? वर्जित है, मतलब आम आदमियों का जाना वहाँ मना है। सेकंड है संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इन वनों की देख रेख तो सरकार द्वारा की जाती है, किंतु इसमें स्थानीय लोगों को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने देश का लगभग 28% वन क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पे आते हैं अवर्गीकृत वन। शेष वन क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं जिसमें मानवीय गतिविधियां पर प्रतिबंध नहीं होता। देश का लगभग 17% वन क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो वर्गीकृत वन के अंतर्गत 17% वन क्षेत्र इस श्रेणी में आता है जिसमें मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, मानव अपना खेती, जो आम मनुष्य है वो अपना खेती बाड़ी वहाँ कर सकता है अवर्गीकृत वन के अंदर। ठीक है, भारत के संविधान में स्वामित्व व प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। यह है राजकीय वन, स्टेट फॉरेस्ट। इन पर पूर्णतः केंद्र या राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। देश का लगभग 94% वन क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका जो देख रेख है या नियंत्रण है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है, राजकीय वन का। सेकंड है सामुदायिक वन, कम्युनिटी फॉरेस्ट। इन वनों पर स्थानीय निकायों का नियंत्रण होता है। देश का लगभग 5% वन क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो सामुदायिक वन के अंतर्गत 5% वन क्षेत्र आते हैं। अब आते हैं निजी वन, मतलब प्राइवेट फॉरेस्ट। देश का लगभग 1% वन क्षेत्र निजी स्वामित्व में आता है। वनस्पति, जलवायु, धरातल आदि मानवों का उपयोग करते हुए वनों का भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है। इस दृष्टि से वनों को 6 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। सेकंड है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा है उपोष्णकटिबंधीय वन। चौथा है शीतोष्णकटिबंधीय वन। पांचवा है अल्पाइन वन। छठवां है अन्य वन। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़, पर्णपाती का क्या अर्थ है? पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार है। इसके बाद है वनों का उपयोग तथा अतिदोहन। एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में मानव द्वारा वनों का उपयोग किया जाता है, किंतु एक सीमा से अधिक उपभोग दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। अगर हम लिमिट से ज़्यादा उस चीज़ को उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि हम खाना लिमिट तक ही खाएं तो ही ठीक होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा खाने का कोशिश करेंगे तो हमको हमारा तबीयत ठीक नहीं लगेगा। ये एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। इसके आगे दिया है भौतिक सुविधाओं की दौड़ में आधुनिक मानव की लालची वृत्ति वन संसाधनों के उपयोग तक सीमित नहीं रही। अब मानव की जो लालसा है वो बढ़ चुकी है, तो वनों का निरंतर दुरुपयोग होता जा रहा है। वो कैसे होता जा रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। प्राचीन काल में मानव अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से करता था।
हमारे पास्ट के जो लोग थे उनका जो जीवन काल था वो पूर्ण रूप से वनों पर ही निर्भर था। वो भोजन के लिए कंद मूल का उपयोग करते थे, शिकार करने के लिए लकड़ी व पत्थरों की सहायता से वो अपना औजार का निर्माण करते थे और तन ढकने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों का उपयोग करते थे। स्थायी कृषि प्रारंभ होने के बाद भी जब तक उसकी आवश्यकताएं अधिक नहीं बढ़ी, वनों का दोहन सीमित मात्रा में जारी रहा। इससे वन विनाश की समस्या पैदा नहीं हुई। चूँकि अनुकूल परिस्थितियों में वृक्ष स्वतः उगते व पल्लवित होते रहते हैं, अतः कम या सीमित मात्रा में कटाई होने पर वनों का विनाश नहीं होता। आधुनिक काल में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मनुष्य की दैनिक आवश्यकताएं भी बहुत बढ़ गई हैं। फलतः आर्थिक उद्देश्य से वनों की अंधाधुंध कटाई व अतिदोहन किया जाने लगा है। संख्या के बढ़ने के कारण ही लोगों में आवास की जो समस्या है, मतलब रहने के लिए जो स्थान की समस्या है, उसको पूरा करने के लिए लोग जंगलों का निरंतर विनाश कर रहे हैं, जिसके कारण वनों का अतिदोहन हो रहा है, यह बताया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा अतिदोहन के मध्य सीमा रेखा अधिक गहरी नहीं है। मानव का संयम व विवेक ही इसे बनाता व मिटाता है। बड़े पैमाने पर शोषण से वन विनाश की समस्या उत्पन्न हुई। अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित मात्रा में वनों का दोहन तथा उसी अनुपात में वनों का पुनर्स्थापन करके हम वनों का उपयोग जारी रख सकते हैं। लेकिन समस्या यह पैदा होती है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण इंसान अपने स्वार्थ के लिए, रहने का स्थान बनाने के लिए वो निरंतर क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। अपनी दैनिक सुविधाओं, ऐशो आराम के लिए और चंद पैसे कमाने के लिए वो निरंतर जंगलों और पेड़ पौधों को काट रहा है। अगर हम इस चीज़ का संयम से काम लें तो ये कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। वन विनाश प्रकृति या मानवीय कारणों से वन का नष्ट होना या वन क्षेत्र में कमी आना वन विनाश कहलाता है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि वन विनाश किसे कहते हैं, तो आप ये ऊपर की ग्रीन लाइन से कवर किया है, आप एग्ज़ाम में वो लिख सकते हैं। प्रमुखतः वनों की कटाई से ही वनों का विनाश होता है, अतः दोनों का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है। वनोन्मूलन या वन विनाश का दुष्प्रभाव समस्त जीवमंडल पर पड़ता है। तो जितना ज़्यादा हम पेड़ों या वनों का विनाश करेंगे, जंगल को नष्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा वायुमंडल पे प्रभाव पड़ेगा। मौसम जो है कभी भी अचानक से भी जो बदल जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वनों की कटाई और जंगल का नष्ट होना है। भूपृष्ठ पर वन विनाश जारी रहने से वनों का क्षेत्र निरंतर संकुचित होता जा रहा है। लगभग 11,000 वर्ष पूर्व जब मानव ने कृषि प्रारंभ नहीं की थी, स्थल भाग अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग 45% वनाच्छादित था। अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी जो 45% क्षेत्र थे वो पूरे हरे भरे थे वनों से। कृषि विस्तार, पशुचारण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वाणिज्यिक लकड़ी कटाई आदि कारणों से वनाच्छादित क्षेत्र निरंतर घटता चला गया। वर्तमान में पृथ्वी के मात्र 30% स्थल भाग पर ही वनों का विस्तार है। 20वीं शताब्दी में वन विनाश तीव्र गति से हुआ। इस अवधि में कुल वन क्षेत्र 463 करोड़ हेक्टेयर घट गया, अर्थात 2/3 वन नष्ट हो गया। विगत 25 वर्षों में ही 13 लाख किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हो गया। वन क्षेत्र जो नष्ट हुआ उसका तीव्र नगरीकरण, मतलब शहरों का बसाव और औद्योगिकरण के कारण वनों का विनाश जो है निरंतर हो रहा है। विश्व पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं, पृथ्वी चरम पर है। पृथ्वी के कुल वन क्षेत्र का आधा भाग उष्णकटिबंधीय वनों का है। मात्र विगत 50 वर्षों में ही विश्व के लगभग 50% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन समाप्त हो गए हैं। विश्व स्तर पर इन वनों का कम से कम 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रति वर्ष नष्ट हो
जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका नेब्रास्का या भारत के कर्नाटक राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है। इन वनों का तीव्र विनाश समस्त पृथ्वीवासियों के लिए खतरे की घड़ी है। विगत दशकों में वन विनाश की सर्वाधिक दर ब्राज़ील तथा इंडोनेशिया में रही है, जो कि उष्णकटिबंधीय देश इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर विश्व के कुल पाम ऑयल के 80% की आपूर्ति करते हैं। 2001 से 2020 तक इंडोनेशिया के कुल वन क्षेत्र में 276 लाख हेक्टेयर यानी 17% की कमी आई है। ब्राज़ील, म्यांमार, इथियोपिया आदि देशों के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में निरंतर कमी आई है। इसी अवधि में रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत जैसे देशों में वन क्षेत्र में अधिकांश वृद्धि अंकित की गई है। वर्तमान में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस प्रथम स्थान पर तथा ब्राज़ील द्वितीय स्थान पर है। सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र ब्राज़ील में हैं, जो निरंतर घटते जा रहे हैं। आयरनवुड, रोजवुड, महोगनी, अर्चा, रबड़, ताड़, सिनकोन आदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। भारत में वनों का प्रतिशत विश्व औसत से बहुत कम है। ब्रिटिश काल में वनों का विनाश बहुत बेरहमी से हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात भी वन विनाश का प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सका। 1952 में घोषित राष्ट्रीय वन के अनुसार कम से कम 33% क्षेत्र पर वन का लक्ष्य रखा गया। पर्वतीय क्षेत्र में 65% तथा मैदानी भागों में 20 से 25% क्षेत्र वनों के अंतर्गत रखने की अपेक्षा की गई। आधी शताब्दी पश्चात भी वन नीति लक्ष्य अर्जित करना तो दूर रहा, स्वतंत्रता के समय प्राप्त वनाच्छादित क्षेत्र को भी बचा के नहीं रख सके। वर्तमान में देश के मात्र 30% भूभाग पर ही वन है। इनमें भी अधिकांश पहाड़ी व दुर्गम भागों में हैं। मैदानी भागों में तो वनों का लगभग सफाया हो गया है। WWF के अनुसार अन्य देशों की तुलना में भारत में शीतोष्ण वनों का तेजी से क्षरण हुआ है। सरकार द्वारा वनों के क्षरण तथा वन रोपण के प्रयास के फलस्वरूप अब सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। WWF क्या है? उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं वन विनाश के कारक। तो वन विनाश के क्या क्या कारक हैं? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमारती लकड़ी, ईंधन व औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति हेतु वनों की कटाई, कृषि भूमि व चारागाहों का विस्तार, अति पशुचारण, सड़क व रेल मार्गों का नियंत्रण, बस्तियों की स्थापना व विस्तार, खनन बांधों का निर्माण, स्थानांतरणशील कृषि, झूम, तेजाबी वर्षा, प्रदूषण, भूस्खलन, तूफान आदि कारक वन विनाश के लिए उत्तरदायी रहे हैं। इमारती लकड़ी के दोहन, खनन तथा बाग परियोजनाओं वन संपदा को अत्यधिक हानि हुई है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इस वीडियो का PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।